गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैडम। दिनांक 5/12/2020। विषय जीव विज्ञान, कक्षा 7, प्रकरण जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हो वो पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। हमारे चारों तरफ के भौतिक वातावरण को क्या कहते हैं? हमारे चारों तरफ के भौतिक वातावरण को पास पड़ोस कहते हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं। वेरी गुड। आप अपने पास पड़ोस में कौन कौन से जीव जंतु देखते हैं? हमने पास पड़ोस में बिल्ली, गाय, कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, चिड़िया इत्यादि जीव जंतु देखते हैं। वेरी गुड। कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। वेरी गुड। सभी जीवों में पाए जाने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? सभी जीवों में पाए जाने वाले लक्षण को उभयनिष्ठ लक्षण कहते हैं। जंतुओं के उभयनिष्ठ लक्षण कौन कौन से हैं? बच्चों, आज हम जंतुओं के उभयनिष्ठ लक्षणों के विषय में अध्ययन करेंगे। यस मैडम। ठीक है, तो उभयनिष्ठ लक्षण। उभयनिष्ठ लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण जो सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, मतलब सजीवों में पाए जाते हैं, उन्हें उभयनिष्ठ लक्षण कहते हैं। तो पोषण ऐसा ही एक उभयनिष्ठ लक्षण है। पोषण सभी जीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। पोषण सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है जी। जंतु तथा वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन किसी पेड़ पौधे या अन्य से प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जी। पेड़ पौधे अपना भोजन क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। तो पोषण सभी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। ठीक है। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे, पौधे का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में खरगोश और छिपकली का। खरगोश क्या खाता है? खरगोश पेड़ पौधे खाता है। पेड़ पौधे, गाजर, सब्जियां, फल, यही सब खाता है ना। तो ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहा है। तो ये क्या हुआ? विषमपोषी हुआ। दूसरा आपको छिपकली दिखाई दे रही है। छिपकली क्या खाती है? कीड़े मकोड़े वगैरह खाती है। तो ये भी क्या है? विषमपोषी, क्योंकि ये भी अपना भोजन नहीं बना सकती है। तो पोषण सभी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। ठीक है। सांस लेने में हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? सांस लेने में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सांस लेना और छोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। वेरी गुड। सांस लेना और उसे बाहर निकालने की क्रिया हमारे शरीर में दिन रात होती रहती है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन भी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। ठीक है। सांस लेने पर ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़ों में जाती है, जिससे भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं? शरीर के बाहर निकाल देते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है जी। और पौधों में भी गैसीय आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है जी। तो पौधों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। तो श्वसन भी क्या होता है? सभी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस का निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
उत्सर्जन। उत्सर्जन जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी जीवों में जी ठीक है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और अनावश्यक भी होते हैं। अतः हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जी ठीक है। जंतुओं में मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक जी। है। पौधे के केस में क्या होता है कि गोंद, रबर, रेजिन का जो स्राव होता है जी वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। कुछ कुछ पौधों में आपने देखा होगा नीम वगैरह में जी तेल को बहते हुए। जी बबूल में आपने गोंद को देखा होगा। ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जी। तो उत्सर्जन भी सभी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। ठीक है बच्चों। जी यहाँ पे आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी दिखाया गया है। जी ठीक है बच्चों। जी। कुछ जंतुओं के नाम बताओ जो बच्चों को जन्म देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि। वेरी गुड। प्रजनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके प्रजनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सजीव अपनी संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है। जी हर सजीव प्राणी प्रजनन करता है। ठीक है। जी कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ बच्चे देते हैं। जैसे आप बताया ना, कुत्ते बिल्ली बच्चे देते हैं। अंडे जैसे मुर्गी देती है। जी ठीक है। पौधों में क्या होता है? बीज के अंकुरित होने के साथ साथ नए पौधे का जन्म होता है। जी कुछ पौधों के तने, जड़ तथा पत्ती से नए पौधे बनते हैं। जैसे ब्रायोफिल्म में क्या होता है? पत्ती के किनारे से ही आपने देखा होगा एक नया पेड़ निकल आता है। ठीक है। तो ये भी प्रजनन है। जीवधारी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन द्वारा अपना वंश बढ़ाते हैं। जी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन द्वारा अपना वंश बढ़ाने की क्षमता द्वारा जीवधारी पहचाने जाते हैं। ठीक है। तो प्रजनन सभी सजीवों का उभयनिष्ठ लक्षण है। लक्षण। बच्चों, अब मैं आपसे जो पढ़ाया उसके विषय में कुछ प्रश्न पूछूंगी। जी। उभयनिष्ठ लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण सभी जीवों में पाए जाते हैं उन्हें उभयनिष्ठ लक्षण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ लक्षण कौन कौन से हैं? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, संवेदना आदि उभयनिष्ठ लक्षण। वेरी गुड। उत्सर्जन से आप क्या समझते हो? हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। संतानोत्पत्ति किस क्रिया का गुण है? संतानोत्पत्ति प्रजनन क्रिया का लक्षण। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। जी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी सभी जीव जंतु परपोषी हैं। जी नहीं, सभी जीव जंतु परपोषी नहीं होते, समपोषी। श्वसन केवल जंतुओं में होता है? नहीं, सभी में होता है। वेरी गुड। अमरबेल स्वपोषी पौधा है? नहीं, स्वपोषी नहीं। वेरी गुड। प्रजनन क्रिया सजीवों का लक्षण है? हाँ, सजीवों का लक्षण। वेरी गुड। गृह कार्य। शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं? बच्चों, अपनी कॉपी में होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। यस मैडम। हो गया? जी मैडम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैडम।